आज का हमारा टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मसल का कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए हमें मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस है पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन और मायोसिन ही आपस में अटैच होकर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो रहते हैं मायोसिन और एक्टिन, उसके कारण ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन ही है, उनके बारे में हम समझेंगे, इजीली हमें मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। मायोसिन फिलामेंट बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और जो मायोसिन मॉलिक्यूल हैं उसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 6 में से 2 हैवी रहती हैं एंड 4 लाइट रहती हैं। अभी बस इतना समझ लो कि इसमें से 2 हैवी है एंड 4 लाइट चेन है। तो ये है हमारा, जैसे कि ये जो 2 दिख रही हैं, ये 1 एंड 2, ये दोनों हैवी चेन है जो स्पाइरली अटैच है, ठीक है। ये देखिए, ये स्पाइरली अरेंज है, ये और ये यहाँ पर जाके ये सिंगल एक चेन आप खुद ही में ऐसे अरेंज हो गई है और ये वाली चेन भी अरेंज हो गई है खुद में। मतलब ये एक, ये और ये दोनों जो है हैवी चेन है। और ये देखो, ये एक हैवी चेन यहाँ जाके खुद में ही ऐसे अरेंज हो गई है, ये वाली हैवी चेन में खुद में ही अरेंज हो गई है। तो जो ये स्पाइरली अरेंज दिख रही हैं इसको हम बोलेंगे टेल। और ये जो दिख रहे हैं हमें, इसके साथ हमें ये 2 और दिख रही है चेन, ये है हमारी लाइट चेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारी लाइट चेन। हमारी 2 लाइट चेन और एक 1 हैवी चेन मिलके बनाएगी हेड, ठीक है। एक 1 हेड, एक हेड और ये सेकेंड हेड। तो ये जो है वो हो गया हमारा हेड, ये हमारी टेल, ठीक है। अब जैसे कि ये टेल है तो बहुत सारी ऐसी टेल मिलके एक बॉडी बनाएगी मायोसिन फिलामेंट की, ठीक है। और इसमें ये जो दिख रहे हैं हमें, ये और ये हमारे हेड है। और इसमें जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये है आर्म, क्योंकि देखो ये टेल है हमारी, जो उसमें थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है, यही है हमारी आर्म। ये हमारी टेल, ये हमारी आर्म और ये हमारा हेड। यहीं पर ये भी दिख रहा है हमारा पूरा मिलके, टेल ने मिलके पूरा हमारा बॉडी बना दिया इसका मायोसिन फिलामेंट का। ये है हमारा आर्म और ये हेड। तो ये आर्म और हेड मिलके बनाते हैं क्रॉस ब्रिज। यही क्रॉस ब्रिज जो है वो जाके एक्टिन से अटैच होता है और हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया कि हमारा मायोसिन फिलामेंट कैसा रहता है, उसमें टेल रहती है। टेल किससे, 2 हैवी चेन से मिलकर बनती है। और इसका जो हेड है वो एक हैवी चेन और 2 लाइट चेन, एक हैवी चेन 2 लाइट चेन मिलकर ये पूरा हेड बन गया, ठीक है। इसमें 2 हेड दिख रहे हैं हमें, बट ये एक हेड, ये इस तरफ का, इस तरफ का, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा हेड होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी होगी कि हेड जो है वो एक्ट करता है एटीपीएस एंजाइम की तरह। मतलब वो एटीपी को तोड़ के एनर्जी बनाता है, ठीक है। हमारा हेड जो है वो एटीपी को तोड़ के एनर्जी बनाता है, ठीक है। एनर्जी मतलब उसकी यूज करता है। अब देखेंगे कि एक्टिन फिलामेंट कैसा दिखता है। हमारा एक्टिन फिलामेंट एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन से मिलकर बनता है। किससे, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। अब ये क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है। जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है एफ एक्टिन का। बट हमारा एफ एक्टिन भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है जिन्हें बोलेंगे जी एक्टिन। ये जी एक्टिन से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमारा जो एफ एक्टिन है, ये जिसके जितने भी साइड हैं, ये इसके ये जो दिख रहे हैं इसकी जो साइड है इसके, वो एक्टिव साइड है। वहीं पर आकर हमारा मायोसिन का जो क्रॉस ब्रिज है, मतलब आर्म और हेड वाला जो पोर्शन है, हेड मेनली, वहां पर जाके अटैच हो जाता है और इसको अपनी तरफ ऐसे खींचता है, जिससे हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बट ये अभी आपको खाली एक्टिव दिख रहे हैं, बट ऐसा रहता नहीं है। इनमें क्या होता है कि इनमें नीचे की तरफ ट्रोपोमायोसिन जो रहता है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो उसको बाइंड करके रखता है। ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिव साइट को बाइंड करके रखता है, ठीक है। 1 मिनट। तो जैसे कि हमने बताया, ये जो है हमारा है एफ एक्टिन और इसके नीचे साइड जो हमें दिख रहा है
ये है ट्रोपोमायोसिन। तो ये भी एफ एक्टिन के साथ स्पाइरली बाइंड होता है। और एक्टिव साइट जो है एफ एक्टिन की, जहाँ से मतलब हमारा क्रॉस ब्रिज या मायोसिन का हेड अटैच होना हो जाता है, उन साइट्स को एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो वो उन साइट्स को हमारा जो ट्रोपोमायोसिन है वो कवर कर देता है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये इसको कवर करके रखा हुआ है। अब बात आती है हमारी ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन जो है वो भी 3 टाइप्स में है, देखिए। ट्रोपोनिन डी, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई जो है वो आई से इनहिबिट, मतलब ये इनहिबिट करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। मायोसिन को क्या करता है, ये मायोसिन को से जुड़ा हुआ रहता है, मायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से, और इसको यहीं पर कवर रहने में हेल्प करता है, यही समझ लो, ऐसे ही, ठीक है। तो मायोसिन और एक्टिन के जुड़ने को ये, मतलब मायोसिन हमारा और एक्टिन दोनों के जुड़ने को रोकता है ये ट्रोपोनिन आई। और जो हमारा ट्रोपोनिन सी है, ये कैल्शियम आयन को अटैच करने में हेल्प करता है, मतलब इसमें से हमारा कैल्शियम आयन आके अटैच होगा, हमारा ये कैल्शियम आयन आएगा वो इससे अटैच होगा, तभी हमारा जो ये है ट्रोपोनिन यहाँ से हटेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टी है, ट्रोपोनिन टी जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ जोड़े रखता है इसको, ठीक है। तो हमारा जैसे ही कैल्शियम आयन आएगा तो हमारा जो ये ट्रोपोनिन है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा, क्योंकि जो ट्रोपोनिन है हमारा टी, ट्रोपोनिन टी है, इसके साथ ही ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है, ऐसे समझ लो। तो जैसे ही हमारा कैल्शियम आयन आएगा, एक्टिव होगा ये कैल्शियम आयन का साइट, और ये इसको ऐसे ये हट जाएगा। जैसे ये हटेगा तो हमारा ये जो है ट्रोपोमायोसिन की ये जो कवर करके रखा है ये भी हट जाएगा, ठीक है। सिंपली आप ऐसे समझो इसको, नॉर्मल, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज पे मत जाओ अभी। सीधे हमारा कैल्शियम आयन आया, ट्रोपोमायोसिन का जो सी साइड है वो एक्टिव हुआ, इसको हटाइए, इसके साथ हमारा जो ये भी अटैच है ट्रोपोमायोसिन, ये भी इसके साथ हटा। तो हमारे जितने भी साइट हैं ये देखो ये सारे खुल गए, मतलब एक्टिव हो गए ये। जैसे ही ये साइट एक्टिव हुए, हमारा ये क्रॉस ब्रिज, मतलब आर्म एंड हेड, ये आया किसका, मायोसिन का, और इसने एक्टिव साइट से अटैच हुआ, यही समझ लो, और इसको इस तरफ पुल किया, मतलब खींचा। तो हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुई। इसके बाद यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ, खींचते हैं इस तरफ, इस तरफ। तो हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन इसी तरह से होता है, ठीक है। फिर भी हम इसको एक बार मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, इसको बिल्कुल ही सिंपल तरह से समझेंगे। मान लीजिए ये है हमारे मायोसिन की टेल, ये है आर्म और ये है हेड। आर्म और हेड मिलके बनाएंगे क्रॉस ब्रिज, और यही क्रॉस ब्रिज जो है वो हमारा ये है एक्टिन, मान लेंगे एक्टिन के एफ एक्टिन है ये, एफ एक्टिन जो कि साइड अभी तक खुले हुए नहीं है, मतलब ये कवर है, ठीक है। किससे कवर है, ये जो दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये मान लेंगे ट्रोपोमायोसिन है, और ये ऊपर ट्रोपोनिन है, ये अभी कवर है। अगर जब ये हटेगा, इसका कवर अलग होगा, तो ये एफ एक्टिन इससे, ये हमारा हेड जो है, हमारा जो क्रॉस ब्रिज है, यहाँ से अटैच होके इसे खींचेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है हमारा कैल्शियम आयन आएगा। कैल्शियम आयन जैसे यहाँ आके अटैच होगा, हमारा जो ये ट्रोपोनिन है ट्रोपोमायोसिन के साथ ही अलग हो जाएगा, और ये पूरे जो साइड है वो क्या हो जाएंगे, हमारे एक्टिव हो जाएंगे। तो हमारा जो हेड है इसका मायोसिन का, वो यहाँ एक्टिव साइड से अटैच होके इसको पुल करेगा, ठीक है। इसको अटैच होके इसको पुल करेगा इसकी, और हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए नोट्स में भी ऐसे ही लिखा है, रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम किस्टर्नी ऑफ एल टिब्यूल, मतलब एल टिब्यूल से हमारे कैल्शियम आयन रिलीज होंगी। अब हमारे कैल्शियम आयन कैसे रिलीज होते हैं, इसके लिए हमारा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का मैकेनिज्म है, जो कि बहुत ईजी है। अगर आपको समझना है तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो हमारे कैल्शियम आयन अभी रिलीज हुए, जैसे ही वो रिलीज हुए, जैसे ही हमने देखा था, वो किससे, ट्रोपोनिन से बाइंड हुए। ट्रोपोनिन की पोजीशन चेंज हुई, ट्रोपोनिन के साथ साथ ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल भी वहाँ से हट गए, कहाँ से, एफ एक्टिन से, ठीक है। तो हमारे एफ एक्टिन की एक्टिव साइट जो है एक्सपोज हो गए, ठीक है। फिर हमारा जो मायोसिन का हेड है वो अटैच हो गया एक्टिन से, जैसे कि हमने देखा था अभी। उसके बाद पावर स्टॉक
पावर स्ट्रोक का मतलब वही होता है कि मायोसिन जो है, टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड एंड ड्रैगिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, मतलब हमारा जो मायोसिन हेड है उसका झुकाव हुआ और उसने एक्टिन फिलामेंट को खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है, समझ गए ना, हमने अभी समझा था उसको कैसे कि हमारा जो ये है हेड, उसने इसको ऐसे करके खींच लिया। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड, उसके बाद जो मायोसिन हेड है इसने एक बार ऐसे करके खींच लिया। ठीक है, एक बार ऐसे करके खींच लिया और अलग हो गया, डिटैच हो गया। उसके बाद रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। खींचने के बाद ऐसा खींचा ना, ऐसे खींचा और अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ गया। और फिर से ये क्या होगा, इसमें सेकेंड उसकी जो एक्टिव साइड है उसमें अटैच होकर उससे खींचेगा। ठीक है, तो उसके बाद है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू न्यू एक्टिव साइट, जो मैंने अभी बताया कि इसकी न्यू एक्टिव साइट से ये अटैच होगा और उसके बाद सेम वैसे ही इसका फिर से सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, यही है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन।